लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और महिला आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर बातें ज्यादा और अमल कम नजर आया। तो वहीं बता दें कि मायावती ने आरोप लगाया है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हितों की अनदेखी की जा रही है। तो उन्होंने स्वर्ण महिलाओं को 50% आरक्षण, तो वहीं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा तय करने की मांग भी दोहराई है। साथ ही 33% महिला आरक्षण का स्वागत करते हुए इसके लाभ पर भी सवाल उठाए हैं। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे एससी, एसटी व ओबीसी समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ जो नहीं की गई है तो ये उचित होने के साथ साथ बीएसपी के अनवरत संघर्षों के बाद ओबीसी समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से खबर है, जहां बिना अनुमति मूर्ति स्थापना पर एक्शन हुआ है। बिना अनुमति के प्रतिमा रखने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो वहीं समझाइश के बाद हटाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाने के बाद मनाई गई अंबेडकर की जयंती। बता दें कि अधिकारियों की ओर से कहा गया कि पहले अनुमति ले और फिर मूर्ति स्थापित करें। और मरुआ थाना के नसीरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए खबर आपको उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बता रहे हैं, जहां अंबेडकर नगर में बिना अनुमति मूर्ति स्थापना पर पूरा एक्शन देखने को मिला। बिना अनुमति के प्रतिमा रखने पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, समझाइश के बाद हटाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा। बता दें कि मूर्ति हटाने के बाद मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। पहले अधिकारियों की ओर से कहा गया कि पहले अनुमति ले और फिर स्थापित करे प्रतिमा। महरूआ थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का यह पूरा मामला। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से ये पूरी खबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर ये पूरा मामला। अधिकारियों ने कहा कि पहले अनुमति ले और फिर स्थापित करे प्रतिमा। महरूआ थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, जहां अंबेडकर नगर में बिना अनुमति मूर्ति स्थापना पर यह पूरा देखने को मिला है बवाल। जहां बिना अनुमति के प्रतिमा रखने पर प्रशासनिक जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद हटाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। अधिकारियों ने कहा कि पहले अनुमति ले और फिर स्थापित करे प्रतिमा। थाना महरूआ अंतर्गत ग्राम नसीरपुर में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कुंजीलाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्राम नसीरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बिना अनुमति के स्थापित कर दिया है। इस पर मौके पर पुलिस व प्रशासन की टीमों ने पहुंचकर कुंजीलाल को समझाया। इस पर कुंजीलाल सहमत हुए। उन्होंने स्वेच्छा से उस मूर्ति को यह कहते हुए हटा लिया कि अनुमति के बाद ही हम यह मूर्ति लगाएं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र में बहादुरगंज तिकोनिया स्थित पत्रकार रागिनी श्रीवास्तव की कॉस्मेटिक शोरूम में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हालांकि शोरूम में रखा गया जो सामान है वो आंशिक रूप से जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, तो वही मामले की जांच जारी है। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये पूरी खबर है, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। शोरूम में रखा गया जो सामान है वो जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है। आंशिक रूप से ये जो पूरा सामान है वो जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है। दमकल विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टला है। फिलहाल आग लगने की जो कारणों का है वो फिलहाल पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये पूरी खबर, जहाँ पत्रकार रागिनी श्रीवास्तव के कॉस्मेटिक के शोरूम में ये पूरी आग लगी।
खबर अब मथुरा के वृंदावन इलाके से है, जहां मोती झील स्थित दावानल कुंड में गिरने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान रितीश श्रीवास्तव निवासी कृष्णापुरी कॉलोनी लखनऊ के रूप में हुई है, जो पिछले 2 वर्षों से वृंदावन में किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहा था। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें कुंड में गिरा हुआ देखा तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और करीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा से खबर है, जहां एक व्यक्ति का शव कुंड में मिला है। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला है। कानूनी कार्रवाई भी यहां पर शुरू कर दी है। बता दें कि वृंदावन के ये कुंड का ये पूरा हादसा है, जहां उत्तर प्रदेश मथुरा से आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं। कुंड में गिरने से 50 वर्षीय व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई है। जहां लोगों ने जब व्यक्ति को कुंड में पड़ा हुआ देखा तो पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। रितीश श्रीवास्तव के रूप में मृतक की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश मथुरा से ये खबर, मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहा था यह मृतक। देखिए, ये वार्ड नंबर 69 दावान कुंड क्षेत्र है और बहुत सुंदर और रमणीय क्षेत्र है। पर इसके कुंड के अंदर लगभग 5 से 7 फुट पानी है। पर इसमें मुझे हमारे कुंड की कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, भैया ऐसा कोई व्यक्ति कोई डूब गया है, आप तुरंत तत्काल आ जाओ। मैं तुरंत 5 मिनट में कुंड पे आ गया। आने के बाद प्रशासन को फोन किया, प्रशासन के लोग तुरंत मौके पे आ गए और फायर ब्रिगेड के भी लोग आ गए। 1 घंटे से हमारे कुंड के मेरे सहपाठी लोग तो कुंड में तैराक करने जानते हैं, वो सारे लोग कूदे। मामला मकान में नीचे किराए पे रहे थे, सो रात हुआ इतना नहीं था, रात से ज्यादा हुआ है। नंगा हो गया, सोया ये पहले बेचारी इसके सामने नंगा खड़े हो जाते हैं। जब से पुष्कारी इसको कैसे के रो रही है, कल से 2 रात रो रही है बेचारी। सुबह पुलिस को फोन किया, 112 नंबर आई, सुबह पुलिस को फोन किया बहन ने हमारी ने। खबर अब सीतापुर से है, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र में अंबेडकर शोभा यात्रा से लौट रहे लोगों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। जहां खटकरी गांव से लौट रहे डीजे वाहन RMAP कॉलेज के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि चालक के नियंत्रण खोने से यह पूरा हादसा हुआ है, जिसमें वाहन की छत पर बैठे करीबन बता दें कि बैठे 25 वर्षीय राम सहाय की मौके पर की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस तो वही हालातों को भी संभालते हुए शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में वाहन का अनियंत्रित होने से यह पूरा हादसे की वजह मानी जा रही है, जहां हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं को भी फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां चालक का नियंत्रण खोने से यह पूरा हादसा हुआ है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के खटकरी गांव का यह पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश सीतापुर से यह खबर, जहां अंबेडकर शोभा यात्रा से लौटते समय यह पूरा हादसा देखने को मिला है और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत तो वही 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। डीजे वाहन पलटा है और इसमें 5 लोग घायल हैं, जो सभी घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए, आज RMP रोड पर एक जो है दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक जो है छोटा हाथी जा रहा था, वो अनियंत्रित होके हट गया और 6 लोग उसमें कुल थे, जिसमें राम सहाय सन ऑफ जो है सरयू, उम्र लगभग 35 वर्ष की, मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। एक अन्य व्यक्ति जो थे उनको जो है रेफर किया गया है हायर मेडिकल सेंटर सीतापुर से, और बाकी अन्य लोग जो है उनकी स्थिति। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बरेली के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में शराब की दुकान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा पार्षदों तो वही सैकड़ों स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दुकान को हटाने की मांग की गई तो वहीं लोगों का आरोप है कि वर्ष 2025 में संजय नगर के लिए आवंटित शराब की दुकान को अवैध तरीके से स्थानांतरित कर लक्ष्मी नगर कॉलोनी के पास स्थापित कर दिया गया था, जबकि इसका वास्तविक रकाब तुलपुरा क्षेत्र में है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इसको लेकर कई बार आबकारी विभाग, प्रशासन और पुलिस से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और रहवासी क्षेत्र में स्कूल और मंदिर के पास आपको बता दें कि रहवासी क्षेत्र में स्कूल और मंदिर के पास दुकान होने से सामाजिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है। पार्षदों और नागरिकों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि दुकान को जल्द अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए।
तो देखिए खबर आपको उत्तर प्रदेश के बरेली से बता रहे हैं, जहां पार्षदों और सैकड़ों लोगों ने डीएम को शिकायत दी है। जिला अधिकारी से दुकान को हटाने की भी यहां पर लोगों की ओर से मांग की गई। जहां बता दें कि दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई है। समझौते के बावजूद भी दुकान नहीं हटाने पर लोगों का यहां पर रोष बढ़ा है। लक्ष्मीनगर में शराब की दुकान को लेकर ही पूरा बवाल देखने को मिला, जिसके बाद लोगों ने यहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, पूर्व पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 14 संजय नगर से। एक भट्टी जो है शराब भट्टी जो संजय नगर में थी, उसको स्थान चेंज करके तुला शेरपुर में खोला गया। उसके विरोध में हम लोग पहले भी जिलाधिकारी महोदय से मिल चुके हैं और अपनी बात बताई थी, और आबकारी अधिकारी जो हैं उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने शराब की भट्टी को हटाने की बात कही थी, हटवाने की, दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। और अभी कुछ दिनों से उनका मन खराब हो रहा है, वो हटवाना नहीं चाह रहे। समस्या ये है कि संजय नगर की अंग्रेजी शराब की दुकान मंजूर है। उस दुकान को तुला शेरपुर इलाके में लक्ष्मीनगर कॉलोनी के मेन गेट पर जो खोला गया है, जो संजय नगर की दूरी से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल ही नियमों के विरुद्ध खोली गई है दुकान। इस संबंध में हमने शुरू से ही इसका विरोध किया है, महिलाओं ने भी विरोध किया। वहाँ लोग रोड पर खड़े होते हैं, शराब पीते हैं, महिलाएं निकलती हैं, जाम लग जाता है, महिलाओं को अवैध जो है असली हरकतें जो लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। HCL तिराहे पर एसीपी राधा रमन सिंह के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, अवैध कूटर, सायरन और काली पन्नी लगे वाहनों की विशेष कार्रवाई की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए एक कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल को मौके पर सीज कर दिया गया, तो वहीं कई अन्य वाहन चालकों के चालान भी काटे गए हैं। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसा अभियान लगातार जारी रखेंगे। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये पूरी खबर है। नियम तोड़ने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का यह पूरा एक्शन देखने को मिला है। एसीपी राधा रमन सिंह की अगुवाई में यह पूरी कार्रवाई भी की गई है। मॉडिफाइड साइलेंसर, काली पन्नी वाले वाहनों को भी यहां पर शिकंजा देखने को मिला पुलिस का, तो वहीं एक कार और एक बुलेट बाइक को मौके पर ही सीज कर दिया गया है। और बता दें कि कई वाहनों के चालान भी यहां पर पुलिस ने काटे हैं। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। रुख करते हैं लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र के बांकेगंज में अंबेडकर जयंती के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़े जाने से मामला तनावपूर्ण हो गया। घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, तो वहीं जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। उग्र भीड़ ने कई वाहनों को निशाना बनाया, जिसमें सरकारी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं इस दौरान पथराव और भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई। हालात काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, तो वहीं डीएम और एसपी मौके पर मौजूद रहे और हर स्थिति पर लगातार नजरें बनाए हुए रखे। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से ये पूरी खबर, जहां घटना में पूरा भारी आक्रोश देखने को मिला है। कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है, जिसमें सरकारी गाड़ियां भी यहां पर शामिल रही। उग्र भीड़ ने सरकारी वाहनों को भी निशाना बनाया। पथराव और मारपीट से इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। खुद जिलाधिकारी और एसपी ने भी मौके पर वे पहुंचे और स्थिति पर लगातार नजरें बनाए हुए। सरकारी जमीन पर बाबा साहब का फोटो रख के माल्यार्पण का प्रोग्राम था। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा चुपके से बाबा साहब की एक मूर्ति ले आके माल्यार्पण के स्थान पर स्थापित किया जाने लगा। इसी क्रम में वहाँ जो कार्यक्रम के आयोजक थे, उनमें से कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ। इस दौरान मूर्ति गिरने से खंडित हुई। तब तक पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला। मूर्ति को पीलीभीत में जनगणना 2027 का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सदर तहसील में कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला अधिकारियों, आपको बता दें कि जिला अधिकारियों को यहां पर
जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जनगणना के तहत घर घर जाकर सटीक आंकड़े जुटाए जाएंगे, जिससे विकास योजनाओं को बेहतर दिशा मिल सकेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सही और पूरी जानकारी देकर इस अभियान को सफल बनाएं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। जनगणना 2027 का शुभारंभ यहां पर कर दिया गया है। पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर यहां पर दिया गया है। भारत की जनगणना 2027 का ये पूरा कार्यक्रम जिसका शुभारंभ किया गया, नागरिकों को सही जानकारी की देने की भी अपील की गई। तो पीलीभीत में जनगणना 2027 का ये पूरा शुभारंभ जिलाधिकारी की ओर से किया गया। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने पूरे कार्यक्रम का यहाँ उद्घाटन किया है। इस दौरान तमाम जिले भर के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रखे, घर घर जाकर जुटाएंगे अब ये सटीक आंकड़े, जहां पारदर्शिता और समयबद्धता पर भी विशेष जोर दिया गया है डीएम की ओर से। जनपद में 5 तहसीलें हैं हमारी, वहां पर विधिवत जनगणना की ट्रेनिंग का शुभारंभ हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ सदर में आए हुए हैं। सदर तहसील में आज जनगणना का शुभारंभ हुआ है। तो कुल मिलाकर के 18 केंद्र बने हुए हैं हमारे। उन सब जगह हम लोग अपने प्रगणकों को और सुपरवाइजर को इनको एक विधिवत ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें बताया गया है कि जनगणना का क्या महत्व है, कि आने वाले समय में इसी जनगणना के आधार पर ही देश की और प्रदेश की पॉलिसी। शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े हुए डबल शूटआउट से सनसनी फैल गई है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य हमलावर फरार है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर से एक खबर, जहां डबल शूट आउट हुआ है। एक व्यक्ति की मौत। पुरानी रंजिश में 2 भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें एक भाई की मौत, तो वही एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। जहां एक आरोपी को भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और बाकी हमलावरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 15 अप्रैल रात के लगभग 12 बजे पुलिस को जिला अस्पताल से एक मेमो प्राप्त हुआ कि श्याम सुंदर निवासी बरीखास थाना बदनापुर को उनके परिजन गोली लगने के बाद गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। जांच में यह सामने आया कि श्याम सुंदर की उन्हीं के परिवार के 3 व्यक्ति अजय भान, विजयवीर और धनवीर के साथ किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद तीनों अभियुक्तों ने हमीरपुर में राठ चड़ोद मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 परिवारों को मातम में डुबा दिया। के छपरा चड़ोद मंडी के पास 2 बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सफाईकर्मी राहुल तो वही ऋषि को मृत घोषित कर दिया। तो वही 3 अन्य घायलों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज औरई के लिए रेफर किया, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। सीएचसी सरीला में अभी जस्ट 9 बजे हमारे यहाँ जो कि पेशेंट आए, करीब 5 पेशेंट आए, जिसमें कि 2 की मृत्यु हो गई है और 3 को रिफर करना पड़ा था। पहला पेशेंट हमारे पास ऋषि पुत्र महेश आया था, जो कि 30 साल उम्र है, ये मृत घोषित किए गए यहाँ पे। और दूसरा पेशेंट राहुल पुत्र माता प्रसाद, जो कि इनकी भी उम्र 30 साल है, ये दोनों लोग बाइक चला रहे थे, इनकी भी मृत्यु यहाँ पे घोषित की गई। मंडी से निकल के थोड़ी रोड